अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स पर बेस्ड एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखिए, सीबीएसई बोर्ड में पूछा भी गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि न्यू फ्रीक्वेंसी वाली वोल्टेज अप्लाई की जाती है सीरीज एलसीआर सर्किट में। अब करंट लैग करेगी, लीड करेगी या इन फेज रहेगी वोल्टेज के साथ जब अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या अप्लाइड फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस से कम हो या उससे ज़्यादा हो। अब ये तीनों केस डिस्कस करने हैं, कैसे बताएंगे। सबसे पहली बात देखो, सीरीज एलसीआर सर्किट में इम्पीडेंस क्या होती है? नेट हिंडरेंस Z इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये एक्सएल और एक्सी क्या है? इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंसेस। इनके फॉर्मूले क्या होते हैं? एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा 2 पाई न्यू होता है, यानी एक्सएल 2 पाई न्यू एल, एक्सी 1/2 पाई न्यू सी। अब फर्स्ट कंडीशन पे आओ, न्यू इक्वल टू न्यू आर, रेजोनेंस कंडीशन होती है। कब रेजोनेंस होता है? जब सर्किट की इम्पीडेंस मिनिमम, करंट मैक्सिमम हो। क्या कंडीशन है वो? एक्सएल इक्वल टू एक्सी, ये याद रखना चाहिए। अब एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाएगा, जेड मिनिमम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? जेड इक्वल टू आर। सर्किट कैसा हो गया? प्योरली रेजिस्टिव। रेजिस्टेंस में क्या होता है? करंट वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। तो यही तो पूछा जा रहा है ना, करंट सेम फेज में रहेगी या लैग करेगी या लीड करेगी। फर्स्ट पार्ट के लिए हो गया सेम फेज में रहेगी। अब सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है न्यू लेस देन न्यू आर। एक्सएल और एक्सी के केस में देखो, जब न्यू कम है तो एक्सएल भी कम होगा, एक्सी ज़्यादा होगा। सर्किट में इम्पीडेंस कैसी होगी? सर्किट कैसा होगा? कैपेसिटेंस डोमिनेटेड। अब जब कैपेसिटेंस डोमिनेटेड होगा तो करंट लीड करेगी वोल्टेज से बाय फेज एंगल फाई। इसी तरीके से तीसरा, अगर न्यू ग्रेटर देन न्यू आर है तब क्या होगा? एक्सएल लार्ज और एक्सी स्मॉल। इससे क्या होगा? सर्किट इंडक्टेंस डोमिनेटेड होगा, करंट लैग करेगी वोल्टेज से बाय फेज एंगल फाई।